क्या आप अपने गार्डन में अशोक के वृक्षों को लगाया है? क्या आप इसके फायदे भी जानते हैं? यह एक सुंदर वृक्ष है। गार्डन में लोग सुंदरता के लिए इन वृक्षों को लगाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इसके कितने फायदे भी होते हैं। अशोक की गणना सुंदर वृक्षों में की जाती है। अशोक के जो वृक्ष हैं, हिमालय के क्षेत्रों को छोड़कर यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर भारत में सभी जगह पाए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में इस वृक्ष का बहुत अच्छे से उल्लेख है। यहाँ तक कि लंका में रावण के वनों में भी यह छायादार वृक्ष के रूप में सुंदर वाटिका में लगे हुए थे, जिसमें एक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आपने रामायण में अशोक की चर्चा जरूर सुनी होगी। इन वृक्षों के नीचे सीता जी बैठी थी। राम ने भी वनवास के समय पंचवटी में जिन 5 वृक्षों को लगाया था, उनमें से एक वृक्ष अशोक था। अशोक भारत एवं श्रीलंका में बहुत प्रसिद्ध है। मलेशिया और म्यांमार में इस वृक्ष के उद्यानों एवं सड़कों के किनारे लगाया जाता है। लीची या नागकेश्वर के वृक्ष जैसे दिखने वाले अशोक में हरा और पीलापन के लिए लहरियादार सघन पत्तियां पाई जाती हैं, जिससे शोभा बढ़िया से गार्डन में बढ़ जाता है, यानी कि 2 गुना बढ़ जाता है। सम्राट अशोक ने इसी विशेषता के कारण इस सुंदर वृक्ष को राजपथ के दोनों ओर लगाया था। इसका संस्कृत नाम अशोका गतशोका है। वनस्पति शास्त्री जो हैं, इसे सारका इंडिका भी कहते हैं। आजकल इस वृक्ष की आकर्षक किस्में उद्यानों, वाटिकों, कोठियों और बंगलों के अहाते की शोभा बढ़ाने के लिए भी लगाते हैं। इसीलिए इसे गार्डन में लोग लगाना बहुत पसंद करते हैं। सामान्यतः ऐसे वृक्षों की ऊंचाई 7 से 10 मीटर तक होती है। यह वृक्ष ऊंचा होने का एक कारण बना हुआ है। अनुपम होने के साथ साथ बहुत उपयोगी भी है। विलियम जोन्स ने इसकी बहुत प्रशंसा की। वनस्पति जगत में फूलों से लदे अशोक से बढ़कर शायद ही कोई ऐसा मनोरम वृक्ष होगा। इसके फूल रक्तम्ब अंगूरी, हल्के पीत और चमकीले नारंगी रंग के होते हैं। रंग बिरंगे खिलते भी हैं और सुंदर भी लगता है। गार्डन पूरा खिल भी जाता है। ज्यों ज्यों पुष्प खिलता जाता है, उससे विधित आशा बिखरने लगती है। अशोक की रक्तांब जात में गर्मियों में चटक लाल रंग के फूल आते हैं। अशोक के बारे में विभिन्न विवरणों में पढ़कर सुनकर लगता है कि संभवतः इसकी विविध किस्में भी होती होंगी। अशोक का वृक्ष आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कली, फूल, छाल, जड़ आदि से दवाएं भी बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं, अशोक की जो छाल होती है और इसकी जो जड़ होते हैं, हड्डियां जोड़ने के गुण भी पाए जाते हैं। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो हड्डियों में बहुत लाभ भी मिलता है। अशोक के विषय में सामान्य विश्वास है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अशोक की 8 कलियां खा लेने से शोक नहीं रहता। धार्मिक रूप में भी अशोक की महिमा बहुत उल्लेख है। क्या आप जानते हैं, दक्षिण और पूर्वी भारत में अशोक वृक्ष की जो लकड़ियां होती हैं, हवन में भी काम आती है और इसके पत्तों में वदनवार बनाकर घरों के दरवाजों पर टांगे भी जाते हैं। प्रायः सभी मंगलिक अवसरों पर इसका प्रयोग भी किया जाता है। कि अगर आपको जानकारी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बौद्ध मत में अनुयायी जो होते हैं, वृक्ष को श्रद्धा से पूजते भी हैं। उनका मत है कि भगवान बुद्ध का जन्म इसी वृक्ष के नीचे हुआ है। क्या आपको पता है, मथुरा संग्रहालय में संग्रहित कुषाण और गुप्तकालीन मूर्तियों में यक्षिणी अपने पैरों से अशोक वृक्ष पद पर प्रहार करती हुई दिखाई गई हैं। और जानते हैं, मकर वाहिनी स्त्री को अशोक वृक्ष पर पद प्रहार करते हुए दिखाया भी गया है। हजारों वर्षों से पहले अशोक के पेड़ का जो महत्व था, वह आज भी उतना ही है। गार्डन में अपने जरूर लगाएं, इसके महत्व को भी जानें और इसका सदुपयोग भी करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।